देखिए आज स्टार्ट कर रहे हैं 125 रूल। जो आप बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि सब लोग या तो 100 रूल करवाते हैं या फिर 120 रूल करवाते हैं। उससे हम थोड़ा सा बढ़ के करवा रहे हैं 125 रूल, क्योंकि 125 जो रूल है वो पूरा कंप्लीट है। पूरा इंग्लिश का जो ग्रामर है वो पूरा कंप्लीट है। जितने आपके एसएससी, बैंक या फिर डिफेंस के एग्ज़ाम में जितने ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं 125 रूल से ही पूछे जाएंगे। इससे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अगर 125 रूल पे आप कमांड कर लिए तो इंग्लिश के सारे जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है आप उनका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो है फर्स्ट डेज और आज का जो है पहला रूल। ठीक है, आज का जो है फर्स्ट डेज एंड पहला रूल है ईच एंड एवरी में अंतर क्या है। बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये इजी ही है, लेकिन ईच और एवरी में क्या क्या यूज होता है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल और डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि ईच एवरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, जो ईच का जो यूज होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, जो ईच का प्रयोग है वो व्यक्तिगत के लिए होता है, लेकिन जो एवरी का प्रयोग होता है ग्रुप के लिए होता है, एक समूह को बताता है। पहला अंतर ये समझ में आ गया कि जो ईच है वो एक इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत के लिए प्रयोग करते हैं, और एवरी का जो होता है एक समूह के लिए होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव अ पेन इन एवरी हैंड। देखिए हैंड क्या है, हैंड तो व्यक्तिगत है ना, एक क्या है, एक पार्टिकुलर है। तो पार्टिकुलर के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, एवरी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ईच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ईच का इस्तेमाल होगा। तो आई हैव अ पेन ईच हैंड, ठीक है, तो यहाँ पे ईच हैंड का इस्तेमाल होगा, ना कि यहाँ के एवरी का इस्तेमाल होगा। तो पहला डाउट क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसका दूसरा डाउट। सेकेंड नंबर क्या है। सेकेंड नंबर कह रहा है कि ईच यूज जो है, ईच यूज प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। जो कह रहा है कि ईच का जो इस्तेमाल होता है एक नाउन की तरह भी होता है और एक एडजेक्टिव की तरह भी होता है। तो नाउन का इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो कह रहा है कि एवरी का जो प्रयोग है ये सिर्फ एडजेक्टिव की तरह ही होता है, इसका इस्तेमाल प्रोनाउन की तरह नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ईच स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड। यहाँ पे ईच जो है किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। इस समय जो ईच का हाँ क्या बना हुआ है, एडजेक्टिव बना हुआ है। ठीक, इस समय क्या बना हुआ है, ईच एडजेक्टिव बना हुआ है। लेकिन अगर यहीं रहता ईच ऑफ द, अगर यहीं पे ऑफ द का इस्तेमाल हो जाता, ऑफ द स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाता, प्रोनाउन हो जाता है, स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाता है, ये प्रोनाउन का इस्तेमाल हो जाता है, यहाँ प्रोनाउन हो जाता। लेकिन ईच ऑफ द नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या है, ये ऑफ द नहीं है तो क्या है, ये एडजेक्टिव है। अगर ऑफ द आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, तो आपको पता है कि ईच हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ईच क्या है, सिंगुलर वर्ब ही है। ठीक, एवरी हार्ड। तो समझ में आ गया आपको कि जो ईच का इस्तेमाल प्रोनाउन की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन एवरी का इस्तेमाल केवल एडजेक्टिव की तरह ही करते हैं। इसमें देखते हैं अगला अंतर, देखते हैं तीसरा अंतर क्या है। तीसरा अंतर यह है कि जो ईच है वो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं लगता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ईच का इस्तेमाल नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है इसको भी देख लेते हैं। जबकि एवरी का इस्तेमाल जो है क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे होती है आपकी हॉनेस्टी। हॉनेस्टी क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपके चाइल्डहुड क्या है, आपका एक वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इन सब के पहले ईच का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे देखिए, आई हैव ईच रीजन। आई हैव ईच रीजन, रीजन क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले तो इस्तेमाल नहीं होगा, ईच का इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहाँ क्या आएगा, एवरी आएगा। ठीक, एवरी का इस्तेमाल होगा, एवरी रीजन, ना कि ईच रीजन। आई हैव ईच रीजन नहीं होता, आई हैव एवरी रीजन होता है। आया समझ में कुछ। अब देखते हैं, इसका 3 हो गया, इसका चौथा अंतर देखते हैं। चौथा अंतर ये है कि अंतर नहीं है, चौथा एक सिमिलरिटी है। कह रहा है कि एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब के साथ क्या लगाते हैं, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब,
एंड एडजेक्टिव भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। जब भी इवरी आ गया, आइदर आ गया, नाइदर आ गया, ईच आ गया, तो इन सब के साथ क्या लगाएंगे हमेशा, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर एडजेक्टिव लगाएंगे इसके लिए। जैसे देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट, देखिए हम अभी बोले ना कि ईच क्या करता है, वो प्रोनाउन की तरह यूज होता है। जब भी ऑफ द आ गया तो इसके बाद ये क्या हो गया, ईच प्रोनाउन हो गया, ईच क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या लेता है, ये जो आगे जो नाउन होती है, सब्जेक्ट नहीं नाउन, जो आगे जो नाउन होगी क्या होगी, वो प्लूरल होगी, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। आया कुछ समझ में। और उसका एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा, आगे देख लेते हैं। देखिए इस वाले एग्जांपल में दिया हुआ है, कह रहा है कि ईच ऑफ द बॉयज़, देखिए जब भी ईच ऑफ आ गया तो इसका क्या आएगा, सिंगुलर प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन, तो आ गया प्लूरल नाउन। एंड प्रिपेयरिंग फॉर दियर कंपटीशन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि एडजेक्टिव भी क्या होगा, सिंगुलर ही आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज कंपटीशन, हिज कंपटीशन। ठीक, तो ये दो रूल अभी जो बताएं उसी रूल पे है। कह रहा है कि जब भी ईच ऑफ द आ गया तो हम लेंगे प्लूरल नाउन, यदि ईच डायरेक्ट आ गया तो सिंगुलर नाउन, ये हो जाएगा सिंगुलर और ये हो जाएगा आपका प्लूरल। ठीक, जब भी ईच ऑफ के बाद आया तो नाउन का प्लूरल, और जब भी ईच डायरेक्ट आ गया तो सिंगुलर। तो इस तरह से हमने देख लिया आपके ईच और इवरी का रूल। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, मिलेंगे ऐसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल लर्न विथ इंग्लिश LPS। थैंक यू।